बीएससी आईटी थर्ड ईयर का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है यानी विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। एक्चुअली जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा का मेन कारण क्या होता है? आवेशित कण। क्योंकि जो आवेशित कण जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स को अनुभव करता है, उस फोर्स के कारण वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता है। तो किसी भी आवेशित कण को एक जगह से दूसरी जगह पर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। तो जो आवेशित कण के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वो जो एनर्जी है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है उस आवेशित कण की। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको एक सर्किट के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। सर्किट के अंदर क्या होता है? आपके सर्किट के अंदर आपके सेल यानी बैटरी लगी रहती है, उस बैटरी के द्वारा एक रेजिस्टेंस आप जोड़ सकते हैं इस तरह से। यह आपका एक सर्किट है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस आर को अपन जोड़ दिया एक सेल के साथ, बैटरी के साथ, बस माइनस। ठीक है, आपका सेल है। तो एक निश्चित समय में सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या होगी? एक आपका सर्किट है, सर्किट के अंदर आपने रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब किसी भी रेजिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो अपन ने मान लिया कि टी टाइम के लिए आपकी आई करंट उसमें फ्लो हो रही है। अब इस सेल के द्वारा क्या होगा? जब सेल से कनेक्ट करेंगे तो सेल का जो वोल्टेज है वो आपके रेजिस्टेंस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसके द्वारा इसमें जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो है आपका वी वोल्टेज जो रेजिस्टेंस पर अप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा? जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो आपके क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्शन में होगी वो किस प्रकार से होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने मान लिया टी टाइम के लिए आपके उस सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि निश्चित समय में सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का कारण क्या था? इसका कारण था मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण। इलेक्ट्रॉन जब आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर मूव करेगा तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो सेल के द्वारा क्या किया? कार्य किया गया, यानी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल पर भेजा गया। तो कब? जब उसके द्वारा वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। तो सेल के द्वारा कार्य किया गया, जब कार्य किया जाएगा सेल के द्वारा तो यह आपके उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, निश्चित समय में सेल द्वारा सर्किट को दी गई एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, यानी कि यदि सेल के द्वारा एनर्जी प्रदान की जा रही है सर्किट के द्वारा, तो किसी भी सर्किट को जो सेल से कनेक्ट करेंगे तो सेल के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी मिलेगी, जो वो एनर्जी क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बात करें तो किसी भी आवेशित कण जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है, तो जो उसका कार्य करना पड़ता है आवेशित कण को, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एनर्जी दैट स्टोर्ड इन चार्ज पार्टिकल विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर्किट में बात कर रहे हैं तो अपन ने मान लिया कि तो सेल के द्वारा वोल्टेज भी अप्लाई हो रहा है, रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट है, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है टी टाइम के लिए, और जो चार्ज आवेश है वो फ्लो हो रहा है वो होंगे क्यू है। तो आखिर क्या होगा? सर्किट में आई करंट टी टाइम के फ्लो हो रही है, टी टाइम के लिए फ्लो हो रही है। ठीक है, तो सर्किट में आवेश, ठीक है,
उसमें सर्किट में आवेश की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल टू IT। ओके, अब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है तो उसको कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, जब सेल द्वारा प्रतिरोध R पर वोल्टेज V अप्लाई किया जाता है, तब सेल द्वारा किया गया कार्य W की वैल्यू क्या होगी, QV। क्योंकि आपका जो Q चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो आपके इस सर्किट के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तभी वो मूव करेगा। जब सेल से कनेक्ट करेंगे तो उसको किया करेंगे वो W इक्वल टू QV, यानी इक्वेशन नंबर। यहाँ से जो आपके आवेश की वैल्यू है Q इक्वल टू IT, ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा बस W इक्वल टू क्या करेंगे, IT V। अब V की वैल्यू ओम के नियम से निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, IR। ओम के नियम से V इक्वल टू IR, ये वैल्यू इसकी तरफ तो आप, और W की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT IR, और यहाँ पर W की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा I स्क्वायर R। तो ये सेल के द्वारा किया गया कार्य है, तो जो सेल के द्वारा कार्य किया जाएगा वही उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी, और उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। W को हम किससे डिनोट करेंगे, E से डिनोट करेंगे, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। अर्थात किया गया कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, E इक्वल टू I स्क्वायर R। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो सेल के द्वारा किया गया कार्य ही आपकी क्या है, उस सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है अधिक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कोई दिशा नहीं होती है, ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। उसका जो मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो चाहे तो इसी तरह लिख सकते हैं, इसकी जो यूनिट हो जाएगी मात्रक वो है इसका जूल, और ये एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, जो किसी भी सर्किट के अंदर सेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। थैंक यू।